अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान के तत्वाधान में द्वापरकालीन अति प्राचीन स्वयंभू महाकाली मंदिर अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में संत महंत एवं पुजारियों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता हाथोज धाम पीठाधीश्वर स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज ने की। संत सम्मेलन में मठ मंदिर के संरक्षण, नई पीढ़ी को सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति की जानकारी, अर्चक पुरोहितों के कल्याण, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार, शोषण, मंदिरों में तोड़फोड़ आदि धार्मिक विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही हिंदुओं को बटोगे तो कटोगे की नीति को ध्यान में रखते हुए जात पात की बंदिशों से मुक्त होकर सनातन को मजबूत करने का आह्वान किया गया। काली मैया की जय। श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुआम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि राम भगवंशनाथ मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम मानव पुत्रम श्री रामदूतम शरणम प्रबुद्ध। श्री बालाजी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। संत भगवान की जय। जगत जननी गौ माता की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। सर्वप्रथम सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। इस स्थान के महंत परम पूज्य प्रेमदास जी महाराज, निर्मदास जी महाराज, खड़दास जी महाराज, कालीदास जी महाराज, उपस्थित सभी संत चरणों को प्रणाम करते हुए आज मां जगदम्बा के इस पावन तपोस्थली पर आप हम सब उपस्थित हैं। उस पौराणिक स्थान जहां पर शुंभ निशुंभ का कभी अस्तित्व रहा करता था और महाकाली ने यहां प्रकट होकर और यहां से लेकर नगर कोट तक एक गुप्त गुफा के माध्यम से इस स्थान पर अवतरित होकर और शत्रुओं को परास्त किया, भक्तों की रक्षा की, पांडवों की तपोस्थली और अनगिनत हमारे संतों का यहाँ भजन का स्थान रहा। ऐसे पावन स्थान पर आज हम उपस्थित हैं। मैं जैसा भी पूज्य संतों ने कहा, ऐसे ही हमारे प्रेमदास जी महाराज जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक पिता का, उसकी संपत्ति का, उसकी सेवा का पूर्णतः जिम्मेदारी और दायित्व पुत्र का होता है, इसी प्रकार से शिष्य का कर्तव्य अपने गुरु के नाम का, गुरु के सम्मान का और गुरु के द्वारा मिले हुए ज्ञान आशीर्वाद को पूरे जगत में फैलाने का काम शिष्य का होता है। और उसी परंपरा में हमारे परम पूज्य महंत प्रेमदास जी महाराज को ये सेवा प्राप्त हुई और इस सेवा को इन्होंने कुछ ही वर्षों में आज जिस प्रकार से वैष्णो देवी माता की बात करते हैं, अन्य अन्य कोई प्राचीन स्थानों की बात करते हैं, उसी क्रम में हमारे राजस्थान का इस तपोस्थली को जयपुर नगर के समीप होने के बावजूद जहां पर सेवाओं का अभाव था, लेकिन महाराज जी ने अपने तप के बल पर भक्तों के सहयोग से ऐतिहासिक यहाँ काम निर्माण करवाया। आज वन क्षेत्र में ये प्राकृतिक प्राचीनतम स्थान, जिसको बचाने में बहुत बड़ा योगदान और सहयोग महाराष्ट्र का है, तो हम सब इनका अभिनंदन करते हैं। त्रिकाल संध्या करते थे यहाँ के राजा, वास्तु में, ज्योतिष में, तंत्र में उनकी अधिक रुचि थी, जानकार थे स्वयं, और ऋषियों को लाके पूरी जगत के ब्राह्मण संतों को लाके बसाया था। जयपुर के चारों ओर आप कहीं भी देखेंगे प्राचीन संतों के आश्रम है, ये उल्लेख है किताबों में। इसी प्रकार से मेरे पास एक प्राचीन पुस्तक है, उस प्राचीन पुस्तक में मेरे महाराज जी के बक्से में निकली थी, उसमें जयपुर के प्राचीन स्थानों का उल्लेख है। कौन कौन संत भगवान कहां पर बैठ के भजन किए थे, उनकी कौन कौन तपोस्थली है। एक संत हमारे जयसिंहपुरा खोर में थे, सड़वा वाले बाबा, सावलदास जी बोलते थे उनको, सड़वा वाले बाबा, उनके बारे में उसमें उनके स्थान को ढूंढने गया था मैं आज के 7-8 साल पहले। सबसे पहले एक पर्वत में उनका स्थान था, उस स्थान तक पहुंच गया, पर कदम के पेड़ थे तो कदम के पेड़ कटे हुए मिले। एक शिवालय था, शिवालय टूटा हुआ मिला। उनकी कुटिया थी चूने की बनी हुई, जो पहले कभी छप्पर की रही होगी, वो चूने की कुटिया राजाओं के समय की, वो भी मिली, वो भी खंडित मिली। वहां पर चीमटा कमंडल मिला, वो मैं ले आया उठाकर। वहां पर विधर्मियों ने